हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। जी हाँ, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चाइना स्टडी ग्रुप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, पहला सही स्टेटमेंट है, चाइना स्टडी ग्रुप एक सरकारी निकाय है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी पे आप बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जल्दी देना होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, बताइए जल्दी से। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई। ठीक, आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो निकाय है चाइना स्टडी ग्रुप, इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहले तो हर स्टेट के होम सेक्रेटरीज इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, गृह सचिव जिनको बोला जाता है। ठीक, एक कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको मुख्य सचिव बोलते हैं, वो मेंबर होते हैं। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट जो होते हैं इनके मेंबर, वो हैं आर्मी रिप्रेजेंटेटिव, जो सेना के प्रतिनिधि होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। किसके? चाइना स्टडी ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, पहला, यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा, यह भारत के कई राज्यों के साथ साथ इसके कुछ पड़ोसी देशों में भी सुरक्षा कारणों से अत्यधिक सक्रिय रहता है। देखो, अब जहां तक हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की, या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अब सीधी सीधी बात, पहला तो आपने जान ही लिया कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन होता है। ठीक, अब आप ये जान लीजिए कि ये कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सुरक्षा करता है। एक है अफगानिस्तान, एक है श्रीलंका, एक है म्यांमार और भूटान। अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान, ये भारत के मित्र देश हैं, भारत की जिनसे बहुत अच्छी मित्रता है। तो इन देशों पर कोई संकट ना आए, इसलिए भारत इन देशों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है। ठीक है, किनकी? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक, इन देशों के अलावा ये 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय रहता है। 21 राज्य तो अब नहीं पता है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें ये सक्रिय रहता है उसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की कुल संख्या 68 है। ठीक है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक पर्यवेक्षक है। ठीक है, ऑफिशियल ऑब्जर्वर जिसे बोलते हैं। और तीसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के शेयर्स की हिस्सेदारी में भारत का 4था स्थान है। ठीक, ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। अब हम आपको थोड़ा सा शेयर्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले स्थान पे है जापान। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे है अमेरिका। ठीक है, तो जापान और अमेरिका ने कुल 15.6% शेयर्स अपने पास रखे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, अब अलग अलग तो इनका डाटा नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम आपको बता देते। ठीक है, तो पहले नंबर पे जापान है, दूसरे नंबर पे आपका है यूएसए यानी अमेरिका,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का शेयर होल्डर। तीसरे नंबर पे है चाइना, जिसके पास 6.4% की हिस्सेदारी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ठीक। चौथा नंबर पे है इंडिया, भारत, इसके पास है 6.3% की हिस्सेदारी। ठीक। और पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है शेयर होल्डर, इसकी हिस्सेदारी है 5.8% की, यानी 5.8% की हिस्सेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑस्ट्रेलिया के पास है। देखो ये डेटा आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्जाम्स में? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जिन जिन एग्जाम्स में आते हैं, जैसे इंश्योरेंस का एग्जाम हो गया, ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, आपका आईबीपीएस के कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें इन एग्जाम्स के लिहाज से इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के डेटाज इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का शासक कहा जाता है? रूलर ऑफ द ईस्ट। व्लादिवोस्टॉक को किस शहर को बोला जाता है? व्लादिवोस्टॉक को। आप जान लीजिए कि जो व्लादिवोस्टॉक है वो है किस देश में? ये रूस में है। ठीक है, और इसको पूर्व का भगवान यानी लॉर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का विस्तार, इसके नाम से भी इस शहर को जाना जाता है। किसको? व्लादिवोस्टॉक। इसके अलावा व्लादिवोस्टॉक शहर चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस शहर ने 2 जुलाई 2020 को अपनी 160वीं वर्षगांठ बनाई या 160वां स्थापना दिवस मनाया इस शहर में। कब? 2 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा आपके लिए ये रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस रखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। दूसरा, इसे लागू करने का दायित्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कंधों पर है। इसे लागू करने का दायित्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कंधों पर है। तीसरा सही स्टेटमेंट है, देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, मतलब देखो इसको इस तरह से समझो आप लोग कि पहले क्या होता था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट तो था नहीं। ठीक है, तो पहले बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी, एमबीए हुआ या कोई भी डिग्री बच्चे ले लेते थे, और उसके बाद वो कंपनीज को बोलते थे कि हमारे बच्चों को प्लेस करो। ठीक है, तो कंपनीज उनको ट्रेनिंग देती थी, फिर जाके उनको एज एम्प्लॉय सेलेक्ट करती थी। ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आई बच्चों को वो ये आई कि भाई जो कंपनीज हैं वो 6 महीने के बाद निकाल देती थी बच्चे को, कि ये बोल करके कॉलेज से कि भाई आपका जो बच्चा है वो हमारी इंडस्ट्री से उसकी की गई पढ़ाई बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है, आपने जो पढ़ा के भेजा वो हमारी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। ठीक, तो अब ये जो प्रॉब्लम थी वो चूंकि सबसे बड़ी थी, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनाया गया। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला कि ऐसा है कि ये मिनिस्ट्री इंडस्ट्री और युवाओं के बीच में एक लायसन
का काम करेगी, एक कड़ी का काम करेगी, जिससे कि युवाओं को रोजगार आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, है ना। तो ये है इसका फंडा। तो इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है ख़त्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।